हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 का फॉर्म फिलअप किया हुआ है, अगर उनका पैसा अभी तक उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है अर्थात उनका पैसा अभी तक उनके बैंक अकाउंट में नहीं आया है, तो कब तक उनका पैसा आएगा। जैसे कि आपको मालूम है कि जो एससी और एसटी वर्ग के छात्र छात्राएं हैं उनका एक शिफ्ट स्कॉलरशिप का पैसा उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया है, यानी कि भेज दिया गया है। और इसमें भी काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी पूरी किस्त यानी कि दोनों शिफ्ट का पैसा आ गया है, जितना भी टोटल अमाउंट होता है वो टोटल आ गया है। लेकिन जो जनरल ओबीसी माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स हैं उसमें कुछ ही बच्चों का आया है, जो ओबीसी के बहुत सारे स्टूडेंट्स है उसमें कुछ बच्चों का कह लीजिए कि पैसा आया है। तो आपका पैसा कब तक आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। इसके अलावा एक आप जाकर के जब आप पीएफएमएस पे चेक कर रहे होंगे तो आप में समस्या आ रही होगी, एन एरर हैज ऑकर्ड इन दिस पेज प्लीज कांटेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर करके समस्या आ रही होगी। तो इस चीज को लेकर के स्टूडेंट परेशान है कि ये मेरे में केवल समस्या आ रही है, तो ऐसी बात नहीं है। ये आप कह सकते हैं कि सर्वर में प्रॉब्लम है, साइट में समस्या है, ये आपकी ओर से कोई गड़बड़ी नहीं है। अगर आपका नहीं ओपन हो रहा है या फिर नो रिकॉर्ड फाउंड बता रहा था या फिर जो भी समस्या आ रही है तो आपको परेशानी में पड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपका यूपी स्कॉलरशिप का स्टेटस जो है वो वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी कर दिया गया है और अगर फंड की समस्या नहीं होती है तो विभाग के द्वारा 100% आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में भेजा जाएगा। अब बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे ये जो समस्या आ रही है इस समस्या को लेकर के आप ज्यादा बहुत चिंतित नहीं रहेंगे कि हाँ मेरा नहीं ओपन हो रहा है, केवल मेरा ही नहीं ओपन हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। ये साइट की समस्या है, जल्द ही ये मैनेज हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों के अपग्रेडेशन का कार्य यहाँ पे पीएफएमएस पे डाटा वगैरह अपडेट नहीं हुआ था, जिनका रिकॉर्ड नॉट फाउंड वगैरह बता रहा था, तो उनके अपग्रेडेशन का कार्य वगैरह चल रहा है। तो जब अपग्रेडेशन का कार्य वगैरह चलता है तो वेबसाइट सर्वर थोड़ा सा डाउन हो जाता है, समस्या आ जाती है, तो ये आपका जल्दी अपडेट हो जाएगा। मैं आपको टेलीग्राम पे तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगा जैसे ही अपडेट होता है। तो जिनका पहले से नहीं दिखा रहा था अमाउंट वगैरह वहां पे या फिर अंडर प्रोसेसिंग नहीं दिखा रहा था, वैलिडेटेड स्टेटस डेट वगैरह नहीं दिखा रहा था या फिर रिजेक्टेड दिखा रहा था, तो उनका भी अपडेट हो जाएगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा मैंने आपको स्टेटस के बारे में, यूपी स्कॉलरशिप का जो स्टेटस है ब्लॉक बाय डायरेक्टरेट करके आ रहा था, यानी कि निदेशालय के द्वारा ब्लॉक कर दिया गया था, तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको जानकारी दे दी है कि क्यों आपका ब्लॉक किया गया है, रीजन क्या है और इसका समाधान क्या हो सकता है। उस वीडियो का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दे दूंगा, वहां से जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि आपका क्यों ब्लॉक किया गया है निदेशालय के द्वारा, क्या रीजन हो सकता है और उसका क्या समाधान है। अब बात कर लेते हैं कि आपका पैसा कब तक आएगा। तो जो ये दो आपको दिख रही होगी ऑफिशियल नोटिस है विभाग के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 17वें नंबर पे धनराशि का आंतरण और उन्हीं बच्चों का पैसा वगैरह भेजा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉग डाटा के आधार पर सही यानी करेक्ट डाटा वाले छात्र को पीएफएमएस प्रणाली के माध्यम से छात्र छात्राओं के आधार सीडेड यानी कि एनपीसीआई से मैप्ड बैंक खातों में धनराशि का अंतरित किया जाना। यानी कि अगर आपका एनपीसीआई से मैप्ड वहां पे हट जाता है, काफी सारे प्री मैट्रिक के स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका एनपीसीआई से वहां पर मैपिंग वगैरह था, वो आधार सीडेड की समस्या आ गई थी, वहां पे हट गया था, रिजेक्ट हो गया था, तो उनका पैसा फेल्ड हो गया था, उनका पैसा उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो पाया था। तो ये समस्या आपके साथ नहीं आनी चाहिए, तो ये आप जरूर चेक करते रहेंगे। इसके अलावा मैक्सिमम लिमिट क्रॉस ना हो गई हो आपके बैंक अकाउंट में, जैसे कि काफी सारे अकाउंट वगैरह ऐसे होते हैं जो बच्चे ओपन कराते हैं, उसमें मैक्सिमम लिमिट होती है कि हाँ 50,000 तक आप ट्रांजेक्शन वगैरह यानी कि 50,000 तक की लिमिट होती है या फिर 1 लाख तक की लिमिट होती है, तो वो लिमिट आपकी क्रॉस नहीं होनी चाहिए। ये आप जाकर के बैंक से जरूर पता कर लेंगे। तो आपका पैसा 22 तारीख से आपके बैंक अकाउंट में आना स्टार्ट हो जाएगा। ये डेट 1-2 दिन आगे पीछे भी जा सकती है क्योंकि अभी पीएफएमएस पे आपके कार्य वगैरह चल रहा है, अपग्रेडेशन का कार्य वगैरह चल रहा है। हालांकि ऐसा नहीं होता है, जैसे जिनका कार्य वगैरह चल रहा है तो जिनका पहले से वहां पे अपडेट हो गया है उनका पैसा भेज दिया जाएगा। तो 22 से आप सभी स्टूडेंट्स का पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा और बहुत सारे बच्चों का, खास करके जो एससी और एसटी वर्ग के छात्र छात्राएं हैं, उनका एक शिफ्ट का पैसा उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गया है। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका यूपी स्कॉलरशिप का स्टेटस वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी है और फंड की समस्या नहीं होती है तो आपका पैसा आ जाएगा। 31 मार्च 2024 से पहले आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और 31 मार्च के बाद से आपका ये वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाएगा। जिन बच्चों का बचा रह जाता है या फिर जो बच्चे लेट से फॉर्म को फिलअप किए हैं तो उनका जो पैसा आएगा वो आएगा 22 जून में जाकर के। कब आएगा? मान लीजिए कि आपने 1 जनवरी 2024 के बाद से अपने स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप किया हुआ है और आप एससी या फिर एसटी कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर कोई और भी कैटेगरी होती है, अगर आपका फॉर्म वेरीफाइड है और फंड की समस्या आ जाती है या फिर कोई और समस्या आ जाती है तो हो सकता है कि विभाग के द्वारा फिर से आपका बजट वगैरह तैयार किया जाए, बजट को मैनेज किया जाए और 22 जून के आसपास जो आपका पैसा आने वाला है फिर से एससी एसटी कास्ट के बच्चों का, उस बीच जाकर के आपका पैसा वगैरह आ जाएगा। लेकिन उम्मीद यही है जितने भी एससी एसटी जनरल ओबीसी माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहले फॉर्म को फिलअप किया था उनका पैसा 31 तारीख यानी कि 31 मार्च 2024 से पहले यानी कि इसी महीने में कहिए कि उनका पैसा उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। बस आपका देखना है वहां पे कि एनपीसीआई से मैप्ड कहीं हट तो नहीं गया है, आधार सीडेड की वहां पे रिजेक्शन तो नहीं हो गया है, रिजेक्शन की समस्या तो नहीं है। इन सारी चीजों का जांच आपको जरूर कर लेना है। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।